जकार्ता के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी कल आसियान सम्मेलन में होंगे शामिल। जकार्ता में बैठक के बाद कल ही प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली वापस लौट आएंगे। यात्रा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आसियान नेताओं से चर्चा के लिए उत्सुक हूं। दिल्ली में 8 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों के साथ अहम द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल संविधान में किसी तरह के संशोधन का प्रस्ताव नहीं है। इंडिया और भारत दोनों नाम का इस्तेमाल कहीं भी किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी ने भारत इंडिया विवाद पर मंत्रियों से नहीं बोलने की हिदायत दी। सूत्रों ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने G20 पर भी मंत्रियों को नसीहत दी है और कहा, अधिकृत लोगों के अलावा कोई G20 पर ना बोले। 18 से 22 सितंबर तक नए और पुराने संसद भवनों में चलेगा संसद का विशेष सत्र। संसद का पहला सत्र 18 सितंबर को पुराने संसद भवन में होगा। वहीं गणेश चतुर्थी के दिन 19 सितंबर को संसद भवन का उद्घाटन सत्र होगा। 18 सितंबर को पुराने संसद भवन में बड़े फैसलों और नेताओं के महान कार्यों को याद किया जाएगा। विशेष सत्र के दूसरे दिन नए संसद भवन में चंद्रयान और G20 की सफलता पर चर्चा होगी। 9 सितंबर को रात्रि भोज में हिस्सा लेने वाले मंत्री संसद भवन तक अपने काफिले के साथ पहुंचेंगे। फिर शाम 6:30 बजे तक बस से वेन्यू तक जाएंगे। इस सत्र में सरकार 2 अहम बिल भी लाने जा रही है। चुनाव सुधार से जुड़े हो सकते हैं ये बिल। संसद के विशेष सत्र पर भी राजनीति गर्व। सोनिया गांधी ने लिखी प्रधानमंत्री को चिट्ठी, बिना चर्चा सत्र बुलाने पर उठाए सवाल। सोनिया गांधी ने चिट्ठी में महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर समेत 9 मुद्दों पर चर्चा की मांग की है। सोनिया गांधी के पत्र का केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिया जवाब। कहा, नियम का पालन करते हुए बुलाया गया है सत्र। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने विशेष सत्र पर उठाए सवाल। कहा, बीजेपी देश को बताए विशेष सत्र का एजेंडा क्या है। इंडिया बनाम भारत की लड़ाई पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन बोले, हिंदू नाम भी विदेश से आया, इसे भी बदल देना चाहिए। देश के नाम पर हो रही सियासत पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा, विरोध करने वाले संविधान पढ़े। राजस्थान के भीलवाड़ा दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बीजेपी पर वार। कहा, बीजेपी हमेशा तोड़ने की बात करती है। भारत इंडिया विवाद पर बीएसपी प्रमुख मायावती बोली, संविधान बदलने का प्रयास हो रहा है। देश के नाम पर राजनीति के बीच बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, सत्ता पक्ष को ना भारत से प्रेम है ना इंडिया से, ये संविधान बदलना चाहते हैं। देश के नाम पर राजनीति पर ओम प्रकाश राजभर का बयान, मैं भारत के पक्ष में भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। संजय राउत का मोदी सरकार पर सीधा वार। कहा, इंडिया गठबंधन से इतना डर गए हैं कि देश का नाम ही बदलने की कोशिश हो रही है। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा, ये लोग चाहते हैं कि देश में बापू का नाम हटाकर श्री नरेंद्र मोदी का नाम कर दिया जाए। देश के नाम पर विवाद को लेकर कांग्रेस पर सुशील मोदी का हमला। कहा, हिम्मत है तो राहुल, नीतीश और लालू इंडिया माता की जय करके दिखाएं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, हमारे राष्ट्रीय गान में भी भारत भाग्य विधाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, अगर इंडिया गठबंधन की वजह से नाम बदला जा रहा है तो हम लोग अपना नाम बदल लेंगे। कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने गठबंधन का नया नाम सुझाया और कहा, अलायंस का नाम भारत कर लें तो शायद नाम बदलने की राजनीति रुक जाए। राजस्थान के भीलवाड़ा में कांग्रेस की बड़ी जनसभा। गहलोत ने कहा, इंडिया गठबंधन बनने से बीजेपी आरएसएस का आधार हिल गया है। इंडिया भारत विवाद के बीच अक्षय कुमार की जल्द रिलीज होने वाली फिल्म मिशन रानीगंज की टैगलाइन द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू में इंडियन की जगह लिखा गया भारत। सनातन वाले बयान पर घमासान जारी। उदयनिधि स्टालिन और प्रियांक खरगे के खिलाफ यूपी के रामपुर में एफआईआर दर्ज। यूपी में एफआईआर दर्ज होने पर प्रियांक खरगे ने कहा, मेरा बयान किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं, मेरा धर्म देश का संविधान है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का विवादित बयान। सभा को संबोधित करते हुए हिंदू धर्म की उत्पत्ति पर उठाए सवाल। जी परमेश्वर पर कर्नाटक के पूर्व मंत्री अश्वत्थ नारायण का हमला। कहा, भारत की संस्कृति को नष्ट करना चाहती है कांग्रेस। पंजाब की मंत्री का बड़ा बयान, कांग्रेस के साथ नहीं करेंगे कोई गठजोड़, आप पंजाब में सभी सीटें अपने दम पर लड़ेगी। एमपी में शुरू हुई बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। नितिन गडकरी ने कहा, बीमारू राज्य से बाहर निकलकर एमपी बना विकास का पावर स्टेशन। राम मंदिर के बाद माता सीता के जन्मस्थान सीतामढ़ी को भव्य बनाने की तैयारी। नीतीश कैबिनेट में 72 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी। राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस ने किया कमेटियों का ऐलान। कोर कमेटी में गहलोत, पायलट शामिल। गोविंद राम कैंपेन कमेटी के प्रमुख। 14 और 28 सितंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बिलासपुर में बीजेपी की बड़ी जनसभा होगी।
महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, 3 लाख किसानों को 465 करोड़ का अनुदान। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा 2011 में 35% वयस्क आबादी का बैंक अकाउंट था, 2021 में बढ़कर 78% हुआ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले 2030 तक 50% ऊर्जा की पूर्ति रिन्यूएबल एनर्जी से होगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बैटरी एनर्जी सिस्टम पर खर्च किए जाएंगे 3,760 करोड़, सौर ऊर्जा की जाएगी स्टोर। G20 मेहमानों के लिए आईजीआई एयरपोर्ट पर डायल ने की खास तैयारी। आईजीआई पर मेहमानों के सुगम आवागमन के लिए बनाई गई सीनियर अधिकारियों की टीम। एयरपोर्ट G20 के रंग में रंगा। G20 से पहले दिखा कुतुब मीनार का अद्भुत दृश्य, लाइट शो के जरिए दिखी भारतीय संस्कृति की झलक। G20 सम्मेलन में शामिल होने वाले मेहमानों को कराया जाएगा शाही एहसास। राजस्थान से मंगाए गए टेबलवेयर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने ढेर किए 2 आतंकी, सर्च ऑपरेशन जारी। राजा भैया के पूर्व पीआरओ राजीव यादव का दावा, 3 लाख करोड़ के खाद्यान्न घोटाले में राजा भैया को मिले 100 करोड़ रुपए। खाद्यान्न घोटाले के सीबीआई गवाह राजीव यादव ने अपनी जान को बताया खतरा। एबीपी न्यूज पर कहा उमेश पाल जैसा हो सकता है हर्ष। राजीव यादव के मुताबिक राजा भैया करा रहे हैं सर्विलांस। राजीव के पास से राजा भैया के सिग्नेचर वाली नोटशीट राजीव ने सीबीआई को सौंपी है। नोटशीट बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण मामले में पटियाला कोर्ट में फैसला टला, 6 अक्टूबर को आएगा फैसला। हरियाणा के नूह में हिंसा के कारण अब तक हालात सामान्य नहीं हुए, दहशत के चलते स्कूल नहीं जा रहे बच्चे। नेशनल कार्बेट पार्क में 6000 पेड़ों की कटाई और अवैध निर्माण की जांच, सीबीआई को दिया गया आदेश। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के सलाहकार विनोद वर्मा को परिवार के साथ ईडी दफ्तर बुलाया गया, की गई पूछताछ। जजों के रिटायर होने के बाद 2 साल तक राजनीतिक पद लेने से रोकने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा सज कर हुई तैयार। मथुरा में कल जन्माष्टमी मनाई जाएगी। हापुड़ लाठीचार्ज मामले को लेकर प्रयागराज में वकीलों ने आज भी जमकर किया हंगामा। हाईकोर्ट में नहीं हुआ काम। गाजियाबाद में कुत्ते के काटने से हुई 14 साल के शावेज की मौत पर एक्शन, 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आगरा में खनन माफियाओं ने पुलिस टीम पर किया हमला। पुलिस ने रेत से भरे 5 ट्रैक्टर ट्रॉली किए जब्त। यूपी के शाहजहांपुर में 2 करोड़ की अफीम बरामद, तस्कर भी किया गया गिरफ्तार। पटना में नाराज पत्नी को मनाने के लिए 30 फीट ऊंची चिमनी पर चढ़ा पति, कई घंटे हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। झारखंड के जमशेदपुर के एक अपार्टमेंट में हुआ सिलेंडर ब्लास्ट, धमाके के बाद लगी आग। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों का हैरान करने वाला वीडियो वायरल, जश्न में डूबे नजर आए नक्सली। तेलंगाना के रंगारेड्डी में सड़कों पर जमा हुआ जहरीला फोम, आसपास के लोगों को हो रही है सांस लेने में समस्या। ओडिशा के बालासोर में भारी बारिश के बाद जगह जगह भर गया पानी, स्थानीय लोगों की बढ़ी परेशानी। तिरुपति मंदिर को दान में मिले हैं सोने के 108 फूल, 2 करोड़ है इन फूलों की कीमत।